हम देखते हैं फिजियोलॉजी में अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोन मैरो। बोन मैरो हम लोग ब्लड देख रहे हैं। ब्लड में मैंने आपको जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं आप। लेकिन मैं भी आगे बताने वाला हूँ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं बोन मैरो। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हेमाटोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है और गवर्नमेंट जॉब में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो या हम बोलेंगे माइलॉइड टिश्यू। बोन मैरो बोल दो या माइलॉइड टिश्यू बोल दो, दोनों बात एक ही होती है। बोन मैरो एंड माइलॉइड टिश्यू दोनों एक ही है। आप बोन मैरो बोलेंगे या माइलॉइड टिश्यू बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है ना। माइलोज मतलब होता है मैरो, माइलोज मतलब होता है मैरो, ठीक है। माइलॉइड टिश्यू में जो माइलोज है, तो माइलो वर्ड है, दैट मीन्स क्या है, मैरो वर्ड होता है। और प्रेजेंट जो माइलोज है या जो मैरो है वो प्रेजेंट होता है इन कैविटी ऑफ बोन। बोन में जो कैविटी होती है उस बोन की कैविटी में ये मैरो प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस रीज़न हम इसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मैरो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कैविटी ऑफ बोन। जो हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं उन बोन्स में अंदर एक कैविटी होती है। कैविटी मतलब एक गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस कैविटी में प्रेजेंट होता है मैरो, माइलोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली बोन मैरो बोलते हैं। इन पोस्ट नेटल लाइफ में जो होता है, क्या होता है, जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद की जो लाइफ होती है उसमें एग्जैक्टली जो बोन है एग्जैक्टली उसकी कैविटी में क्या होता है, मैरो होता है, उसे हम बोलते हैं बोन मैरो, ठीक। आगे हम देखेंगे, यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोन मैरो, तो एग्जैक्टली बताना है मैरो क्या है। एक कैविटी में प्रेजेंट होता है, किसी को कौन सी कैविटी में, बोन की कैविटी में प्रेजेंट होता है। पोस्ट नेटल लाइफ में बोन की कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसका नाम हो गया बोन मैरो, ठीक है ना। अब देखते हैं बोन मैरो में जो मैरो एग्जैक्टली क्या है, सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू। क्या है, सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू। मैरो जो है एग्जैक्टली हम जिसे माइलोज बोल रहे हैं या जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मैरो बोल रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या है, सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्या है, सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू। सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, कैविटी ऑफ बोन में। एग्जैक्टली कौन सी कैविटी, मेड्यूलरी कैविटी ऑफ बोन, एंड क्या है, कैंसेलस स्पेस ऑफ बोन, ठीक है ना। कैंसेलस स्पेस ऑफ बोन या मेडुलरी कैविटीज़ ऑफ बोन की जो मेडुलरी कैविटीज़ हैं एंड कैंसेलस जो है स्पेस हैं बोन में, वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है मैरो। एग्जैक्टली क्या है, सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू। बोन मैरो क्या है, सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू जो कैविटीज़ ऑफ बोन में प्रेजेंट होता है। कौन सी कैविटीज़ में, मेडुलरी कैविटीज़ में एग्जैक्टली, एंड कैंसेलस स्पेस ऑफ बोन में प्रेजेंट होता है, ठीक। आगे देखते हैं एक्टिव बोन मैरो इन एडल्ट। जो बोन मैरो होता है या एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं, मैरो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब बोन की कैविटी में प्रेजेंट वाला जो बोन की जो कैविटी है उसमें जो सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है इन एडल्ट में क्या होता है, एक्टिव होता है कितने परसेंट में, 3.5 to 6% पर बॉडी वेट। 3.5 to 6% बॉडी वेट, 3.5 to 6%
पर बॉडी वेट जो होता है वो होता है। यदि एडल्ट में हम बोलेंगे बोन मैरो जो है या सेलुलोवेस्कुलर जो टिश्यू है जो बोन की कैविटी में प्रेजेंट है वो एक्टिव होता है। कितना परसेंट एक्टिव होता है? 3.5 to 6% पर बॉडी वेट क्या होता है? एक्टिव होता है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन बनता है। आगे बात करेंगे वॉल्यूम की, बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ मैरो या वॉल्यूम ऑफ सेल्यूलोवेस्कुलर टिश्यू। सेल्यूलोवेस्कुलर टिश्यू या मैरो जो है जो बोन की कैविटी में प्रेजेंट है वो कितना वॉल्यूम की बात करेंगे तो एट बर्थ कितना होता है? 70 ml। मोस्ट INP वाइवा क्वेश्चन बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। एट बर्थ कितना होता है? 70 ml होता है। एंड इन एडल्ट में ये होता है 4000 ml, 4000 ml। कितना होता है? 4000 ml या 4000 ml ये होता है एडल्ट लाइफ में, ठीक है। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोन मैरो। टाइप्स ऑफ बोन मैरो या टाइप्स ऑफ सेल्यूलोवेस्कुलर टिश्यू। सेल्यूलोवेस्कुलर टिश्यू जो बोन की कैविटी में है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेड बोन मैरो, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो, ठीक है ना। आगे देखते हैं एडल्ट लाइफ में क्या होता है। एडल्ट स्टेज में हाफ मैरो या हाफ सेल्यूलोवेस्कुलर टिश्यू जो कहाँ पर है? बोन की कैविटी में है, वो एक्टिव होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। मतलब रेड बोन मैरो का एक और नाम हो गया एक्टिव बोन मैरो। इसका एक और नाम हो गया एक्टिव बोन मैरो। मतलब ये कैसा होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। तो रेड बोन मैरो का एक और नाम क्या हो गया? एक्टिव बोन मैरो। आगे हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है, आधा तो क्या हो गया? रेड बोन मैरो हो गया, आधा क्या हो गया? एक्टिव बोन मैरो हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसे हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। उसे हम क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो, या इसका एक और नाम होता है इनएक्टिव बोन मैरो। इनएक्टिव बोन मैरो बोल दो या येलो बोन मैरो बोल दो। हमारी ह्यूमन बॉडी में दो बोन मैरो है, या रेड बोन मैरो, एक्टिव बोन मैरो, येलो बोन मैरो, या उसे बोलेंगे इनएक्टिव बोन मैरो बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बात करेंगे येलो बोन मैरो जो होता है हैज़ कैपेसिटी ऑफ, एक्चुअली में क्या होता है जैसे जैसे क्या होती है एज बढ़ती जाती है, एक बच्चा होता है, डिलीवर होता है, और डिलीवर होने के बाद जो उसकी आगे उसकी एज बढ़ती जाती है, तो एट बर्थ जब बर्थ होता है तब उस बच्चे का या बेबी का या इन्फेंट का, न्यू बॉर्न बेबी का पूरा जो बोन है, उस बोन में जो कैविटी है, उस कैविटी में जो मैरो है या सेल्यूलोवेस्कुलर टिश्यू है वो पूरा का पूरा रेड होता है। रेड बोन मैरो होता है, मींस एक्टिव बोन मैरो होता है, वो लगातार एक्टिव फॉर्म में बना होता है। एट बर्थ मतलब इन्फेंट की बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है कि जो रेड बोन मैरो होता है वो काय में कन्वर्ट होने लगता है? येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगता है ड्यू टू फैट। अभी आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे जैसे एज निकलते जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, और लगभग 20 साल की एज की बात करेंगे, जब वो 20 ईयर का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तब तक लगभग आधा बोन मैरो, जो रेड आधा बोन मैरो था, पूरा का पूरा रेड था, उसमें से जो आधा रेड बोन मैरो है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली 20 एज की बात करेंगे, 20 साल की एज में, एज तक लगभग बॉडी का जो पूरा रेड बोन मैरो था, जो इन्फेंट कंडीशन में पूरा रेड था, वो काय में कन्वर्ट हो गया, उसमें से आधा काय में कन्वर्ट हो गया? येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो गया है। और आधा येलो में हो जाता है और आधा जो होता है हाफ जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। जो हाफ रेड बोन मैरो होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, जो फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। येलो जो बोन मैरो होता है वो नॉन फंक्शनिंग होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। लेकिन क्या होता है उसमें कैपेसिटी होती है अगेन एक्टिविटी करने के लिए। जो येलो बोन मैरो है, जो 20 साल तक की एज तक क्या होता है, जो रेड से येलो में कन्वर्ट हो चुका है, जो इनएक्टिवेट फॉर्म में हो चुका है,
उस येलो बोन मैरो में फिर से रीफंक्शनिंग की या फिर से अगेन रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी पाई जाती है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटी पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी का। जब ड्यूरिंग अर्जेंट नीड या डिजीज़, कोई स्पेसिफिक कंडीशन में हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाए, कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो जाए जब हमें ज़्यादा ब्लड सेल्स की रिक्वायरमेंट हो। एग्जैक्टली जो बोन मैरो होते हैं उसका एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उनको फॉर्म करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए हमारी बॉडी में एक फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री का नाम होता है मैरो। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? कैविटी और बोन में, जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। और लेकिन वो जो फैक्ट्री है, जो बोन मैरो है, वह एग्जैक्टली रेड बोन मैरो होगी तो हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को फॉर्म कर पाती है। लेकिन जब वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को फॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन जब किसी को डिजीज़ कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में उसकी बॉडी की जो रेड बोन मैरो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं, प्रॉपर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को फॉर्म नहीं कर पाती, या बॉडी की डिमांड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में, उस डिजीज़ की कंडीशन में, अर्जेंट नीड की कंडीशन में हमारा जो येलो बोन मैरो होता है अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत मोस्ट यूजफुल फंक्शन होता है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, अब हम देखें एग्जैक्टली रेड बोन मैरो एग्जैक्टली क्या है। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो क्या है? एक्टिव बोन मैरो है, इसका एक और नाम होता है एक्टिव बोन मैरो। ठीक है ना। ठीक है, ये एक्टिव है, हैंस इसका से क्या होता है? इसका कलर होता है, और इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे इन फीटल स्टेज या इन्फेंट की बात करेंगे, नवजात शिशु की बात करेंगे। ठीक है ना। फीटल स्टेज मोस्ट बोन्स रेड बोन मैरो, मैंने आपको बताया तो सबकी सब जितनी बोन्स होती हैं उनमें जो कैविटी में जो मैरो पड़ा हुआ है, सेल्यूलो वेस्कुलर टिश्यू पड़ा हुआ है, वो कैसा है? रेड है, रेड कलर का होता है। ठीक है ना। इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? रेड बोन मैरो। वो सब के सब क्या करती है? सभी बोन का जो मैरो है वो क्या कर रही हैं? ब्लड सेल्स फॉर्म करती हैं। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, जैसे जैसे एडल्ट लाइफ की ओर जाता है तो हाफ रेड बोन मैरो काय में कन्वर्ट हो जाता है? येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। हाफ काय में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। हाफ काय में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में। और जो आधा बचा है, हाफ बचा है, वो रेड में रहता है। 20 साल की एज तक क्या होता है? जितना भी हमारा कन्वर्ट होना है येलो, वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो पार्ट है वो रेड में बचा होता है। तो आधा रेड होता है, आधा कैसा होता है? येलो में होता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे एडल्ट लाइफ में, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो रेड बोन मैरो आधा बचा होता है, आधा तो येलो में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो आधा येलो जो रेड पड़ा हुआ है वो कहाँ कहाँ होता है? वह एग्जैक्टली कहाँ होता है? अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के अपर एंड में, अपर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ फीमर में मिलेगा। बोन ऑफ स्कल की बात करेंगे, क्रेनियल बोन की बात करेंगे, बोन ऑफ स्कल की बात करेंगे, हम क्रेनियल बोन्स की बात करेंगे। ठीक है ना। बोन ऑफ थोरेक्स की या रिब्स की बात कर सकते हैं, रिब्स बोल दें आप, रिब्स आ गई उसमें, स्टर्नम भी आ गया उसमें। जितनी भी मेरी रिब्स हैं थोरेक्स पार्ट की, वहाँ पर भी क्या होता है? रेड बोन मैरो होता भी। एडल्ट लाइफ में मेरा जो है यहाँ पर क्या है? रेड बोन मैरो इस पार्ट में, स्कैल्प में पूरा रेड बोन मैरो है। ठीक है ना। ह्यूमरस के अपर एंड में, फीमर के अपर एंड में, थोरेक्स की बात करेंगे, सॉरी प्रेस की बात करेंगे, स्कैल्प की बात करेंगे, स्कैल्प में जो क्रेनियल बोन्स हैं यहाँ पर रेड बोन मैरो होता है। थोरेक्स की बात करेंगे, रिब्स की बात करेंगे, स्टर्नम जो होती है हमारी, वहाँ पर क्या होता है? पूरा का पूरा रेड बोन मैरो होता है एडल्ट लाइफ में। ठीक है ना। आगे बात करेंगे वर्टिब्रा, जितनी भी वर्टिब्राज होती हैं वहाँ पर क्या होता है? रेड बोन मैरो होता है। ठीक है ना। स्टर्नम में रेड बोन मैरो होता है। एंड बोन ऑफ पेल्विस, जो पेल्विस है, जो पेल्विक बोन होती हैं वहाँ पर भी क्या होता है? रेड बोन मैरो होता है। फिर से एक बार देखते हैं, एडल्ट लाइफ में 20 साल के बाद जो रेड बोन मैरो बचा होता है वो कहाँ होता है? हम बात करते हैं सबसे पहले
इसका बात करें स्कल की जो बोन है क्रेनियल बोन बोलते हैं, वहाँ पर रेड बोन मैरो होता है। थोरेक्स की बात करेंगे तो रिब्स में होता है, स्टर्नम में होता है, ह्यूमरस के अपर एंड में, फीमर के अपर एंड में होता है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग क्या, वर्टिब्रास जो होती है वहाँ पर होता है, वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन होती है, जो हमारी पेल्विक बोन्स हैं वहाँ पर भी क्या होता है, 20 साल के बाद वहाँ पर भी क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। ये लगभग हमारा हाफ बोन मैरो है जो रेड इन कलर का होता है, जो लगातार फंक्शन करता रहता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक। येलो बोन मैरो ऑल्सो कॉल्ड इनएक्टिव बोन मैरो, इसका एक और नाम होता है इनएक्टिव बोन मैरो एंड मेड अप ऑफ फैट। एग्जैक्टली वहाँ काय की बनी होती है वो फैट। एग्जैक्टली क्या होता है, रेड बोन जो है बोन मैरो उसके वो डिपोजिशन लगता है फैट का, तो काय का बना होता है वो फैट का, तो डिपोजिशन ऑफ फैट होने लगता है, इसलिए वो क्या है, येलो बोन मैरो में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पर फैट डिपॉजिट होने लगता है, इसलिए रेड बोन मैरो काय में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। तो एग्जैक्टली काय का बना होता है, फैट का। एंड लिटिल क्या मिलेगा थोड़ा सा हमको वहाँ पर, रेटिकुलर टिश्यू विथ ब्लड वेसल्स, साथ में क्या मिलेंगे वहाँ पर, रेटिकुलर टिश्यूज़ एंड ब्लड वेसल्स मिलेगी। जो ब्लड हमारी बोन है, उस बोन में जो कैविटी है, उस कैविटी में जो मैरो है, उसमें जो रेड बोन मैरो उस पर कौन डिपॉजिट हो गया, फैट, इसलिए वो काय में कन्वर्ट हो गई, येलो बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में। एंड ड्यू टू फैट वो काय में हो गई, येलो बोन मैरो में, इसलिए येलो बोन मैरो काय की बनी होती हैं, फैट की बनी होती है। और जनरली जो हमको है ये हमको एडल्ट लाइफ में मिलती हैं, लगभग 20 साल की एज तक। जो हमारा रेड से येलो में कन्वर्ट होने का जो फॉर्म होता है, या येलो रेड से जो कन्वर्ट फॉर्म, येलो रेड से जो येलो में कन्वर्ट होने वाली जो बोन मैरो होना है, वो रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाती है 20 साल की एज तक। मतलब हमको वो एडल्ट लाइफ में येलो बोन मैरो मिलता है। आगे बात करेंगे, येलो बोन मैरो जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लॉन्ग बोन के सेप्ट में लॉन्ग बोन के सेप्ट में, फीमर बोन के, ह्यूमरस बोन की बात कर रहे हैं, यहाँ उनके सेप्ट में प्रेजेंट होती हैं। आगे बात करेंगे, विच डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसी, जो आरबीसी को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इनएक्टिव बोन मैरो बोला जाता है, येलो बोन मैरो बोला जाता है, फैट का बना होता है, एडल्ट लाइफ में प्रेजेंट होती है, और जनरली ये लॉन्ग बोन के सेप्ट में, जनरली फीमर के सेप्ट में, ह्यूमरस के सेप्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है। रेड आगे हम देखेंगे बोन मैरोज में। बोन मैरो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन बोन मैरो के जो स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, उसे मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, जो आपको याद रहें, ताकि नॉलेज उसमें अपडेट रहे आपका, और एग्ज़ाम में लिखने में भी आपको ईजी हो। ठीक है ना। तो एट बर्थ, फ्रॉम बर्थ से लेके 4 साल की एज तक, 0 to 4 ईयर्स, बर्थ से लेके 4 साल, 0 से लेके 4 साल की एज तक जितनी भी बोन होती, ऑल बोन्स कंटेन रेड मैरो। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, और बोन्स में जो कैविटी है, और उस कैविटी में जो सेलुलोवेस्कुलर टिश्यू है, दैट मीन्स हम किसे क्या बोलते हैं, मैरो। और वो जो मैरो है वो कैसा होता है, रेड मैरो होता है, जिसे हम रेड बोन मैरो बोलते हैं। 0 से 4 साल तक रेड ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एज बढ़ते आती है, 4 साल के 5, 6, 7 आगे बढ़ते आती है, तो जो रेड बोन मैरो होता है वो थोड़ा इनएक्टिव होने लगता है, और वो येलो में कन्वर्ट होने की ओर बढ़ता है, इनएक्टिव होगा। और एग्जैक्टली हम जब 7 ईयर की बात करेंगे तो क्या होगा, जो हमें एग्जैक्टली जो उसकी जो रेड बोन मैरो की जो एक्टिविटी है, वो एग्जैक्टली लेस एक्टिविटी हमको शो होगी। कब, 7 ईयर के एज में हमको एग्जैक्टली दिखेगी। और जो रेड बोन मैरो है, या रेड कलर का जो मैरो है, वो पेल हमको दिखेगा, स्लाइट येलो कलर का हमको दिखाई पड़ने लगेगा। तो 7 ईयर की एज में क्या होगा, वो इनएक्टिव होने लगेगा रेड बोन मैरो, और वो स्लाइट येलो या पेल इन कलर का हमें दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे एज होते जाती है, मैंने आपको बताया था कि रेड बोन मैरो येलो में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमको जो फर्स्ट टाइम जो
पेल रेड बोन मैरो हमको पेल कलर की दिखेगी, इनएक्टिव दिखेगी, वो एग्जैक्टली हमको 7 ईयर में दिखेगी। 4 साल तक तो पूरी एक्टिव होगी, उसका वो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी कम होगी, लेकिन एग्जैक्ट जो हमको शो मिलेगा कब मिलेगा 7 ईयर की एज में, लेस एक्टिव पेल रेड इन कलर दिखेगी, ठीक है ना। उसके बाद और एज बढ़ते जाएगी, रेड बोन मैरो एग्जैक्टली येलो में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, होता रहेगा। और एग्जैक्टली हम 10 to 14 ईयर की बात करेंगे, 10 से 15 साल के बीच की बात करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, पैच ऑफ येलो मैरो। हमें क्या मिलेंगे, पैच ऑफ येलो मैरो। रेड बोन मैरो जहाँ पर है वहाँ में येलो मैरो के क्या मिलेंगे, पैच मिलेंगे। और वो एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगे हमें, डिस्टल एंड ऑफ सेप्ट ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के सेप्ट के डिस्टल एंड में। हमने बोला लॉन्ग बोन मतलब ह्यूमरस एंड फीमर की बात कर रहे हैं, उनका जो सेप्ट पार्ट है वहीं हमें क्या मिलता है, येलो बोन मैरो मिलता है। लेकिन सबसे पहले कहाँ पर आता है, वो डिस्टल एंड में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद करना है, स्टार्ट में पैचेस कहाँ चालू होते हैं, डिस्टल एंड से चालू होते हैं, और उसके बाद वो क्या होगा, पूरी और पूरे सेप्ट में फैलता जाएगा, और पूरा सेप्ट का जो रेड बोन मैरो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एज, ठीक। जैसे करीब वो 20 साल की एज में पहुंचता है, जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं, फीमर एंड ह्यूमरस की बात कर रहे हैं, उसके पूरा का पूरा जो सेप्ट का जो रेड बोन मैरो होता है, एंटायर रेड मैरो ऑफ लॉन्ग बोन जो होता है, रिप्लेस बाय येलो मैरो। एग्जैक्टली हम सेप्ट की बात कर रहे हैं, सेप्ट का जितना भी रेड बोन मैरो है वो कैसे रिप्लेस होता है, येलो मैरो से कन्वर्ट हो जाता है। मींस वहाँ फैट का डिपोजिशन हमें मिलता है। एग्जैक्टली 20 साल की हम बात कर रहे हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि 20 ईयर तक क्या होता है, लगभग हमारी बॉडी का हाफ जो मैरो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और हाफ जो होता है वो हमारी बॉडी में रेड इन कलर का होता है, जो एक्टिव फॉर्म में होता है, और जो येलो वाला होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। आगे बात करेंगे, ये जो येलो मैरो है सेप्ट का, ये पूरी एडल्ट लाइफ में परसिस्ट करता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कह सकते हैं येलो मैरो का जो प्रपोर्शन है वो कैसा होते जाता है, बढ़ते जाता है एडवांस एज में। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है येलो मैरो का प्रपोर्शन जो है और बढ़ते जाता है, रेड जो है और धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होता है, कम होते जाता है। और एग्जैक्टली हम बात करेंगे 70 साल की बात करेंगे, 70 साल के बाद 70 ईयर्स की बात करेंगे, तो मोर देन हाफ रिब्स और मोर देन हाफ स्टर्नम जो है वहाँ पर भी हमें क्या मिलने लगता है, येलो बोन मैरो या येलो मैरो हमें वहाँ पर मिलने लगता है 70 साल के बाद। जनरली क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम में तो रेड बोन मैरो ही होता है, वहाँ येलो नहीं होता, लेकिन 70 साल के बाद हमें क्या होता है, आधी रिब्स और आधी स्टर्नम में भी येलो बोन मैरो डिपोजिशन ऑफ फैट हमको मिलने लगता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। 0 से 4 तक बिल्कुल रेड होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट होता है। स्लाइट पेल हमको मिलता है 7 में, और उसका और येलो में कन्वर्ट होने लगता है। और एग्जैक्टली जो हमें पैचेस मिलते हैं 10 से 14 साल के बीच में हमको पैचेस मिलेंगे, येलो पैचेस मिलेंगे, वो सेप्ट में मिलेंगे लॉन्ग बोन के। उसका जब वो 20 साल का हो जाएगा तो जो कम्प्लीटली जो 50% पार्ट ऑफ जो रेड बोन मैरो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। और एग्जैक्टली हम बात करेंगे जो लॉन्ग बोन्स हैं उसका जो सेप्ट पार्ट है वो इंटायर रेड बोन मैरो का में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है, एंड उसका प्रोपोर्शन बढ़ते जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं, जब ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन आती है, डिजीज़ की कंडीशन आती है, जब हमारी बॉडी को ब्लड सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी है अगेन जो येलो बोन मैरो से रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होने की इसमें प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटी होती है, और वो फिर से रीफंक्शनिंग कर सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। लेकिन जब वो हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ हो जाए और जब इंपॉर्टेंट नीड हो किसकी, ब्लड सेल्स की, तब वो होता है, ठीक है ना। आगे बात करें, जब 70 साल का होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये स्ट्री रिब्स और स्टर्नम में हमें क्या मिलने लगता है, येलो बोन मैरो मिलने लगता है। तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपके नॉलेज को अपडेट करने के लिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको इसमें से आ सकते हैं।